टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में एंड दिस इज द UPSC mains syllabus decoding lecture wherein we are not just going to understand the syllabus but also we are going to understand the resources that are required to complete that part of the syllabus. syllabus के उस पार्ट को, इस टॉपिक को किस तरीके से, किस रिसोर्स के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं, हम ये भी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. नाउ सो फार वी हैव decoded the syllabus of preliminary examination. यहाँ आप देख सकते हो हमने प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस भी डिकोड कर दिया है. ओके, प्रिलिमिनरी इज द फर्स्ट स्टेज व्हेन इट कम्स टू द UPSC CSE. नाउ हियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वी स्टडीड दैट it consists of two parts, paper 1 and paper 2. Paper 2 is qualifying in nature. That means only if you clear this paper your paper 1 will be tested. अगर आपके इसमें 200 में से 200 नंबर भी आ रहे हैं ना, बट आप पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं कर रहे तो इसमें भी फेल हो जाओगे. इवन इफ यू आर गेटिंग 200 out of 200 in this paper but you could not qualify paper 2, then you will not be able to qualify paper 1 or prelims. Okay, so make sure that you focus on your CSAT also. इसके अंदर egoistic नहीं होना. Even if you are good in logical reasoning or mathematical ability, comprehension etc., don't be egoistic. Please solve previous year question papers. 2013 से अब तक के question paper solve कीजिए. इस पेपर में आपको क्वालिफाइंग नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, जो कि है 33% मार्क्स. 67 या उससे ऊपर आप नंबर ला रहे हो तो इसका मतलब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे. प्लीज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ CSAT पेपर. एंड इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 70, अगर 70 प्लस आपके आ रहे हैं हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में CSAT के, देन यू कैन बी अश्योर्ड दैट CSAT आप अच्छे से ले लोगे, निकाल लोगे, ठीक है. एंड ओनली इफ यू आर स्कोरिंग 70 प्लस इधर यहाँ पर आपके अच्छे से आ जाते हैं तो पेपर 1 विल बी टेस्टेड. ओके, इट विल बी ओपनड अप एंड चेक्ड. नाउ सेम थिंग अप्लाइज टू द मेन्स पेपर ऑल्सो. इन मेन्स वी हैव क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश. इंडियन लैंग्वेज दैट यू विल पिक अप एंड इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज होगा. इन दोनों लैंग्वेज के दो पेपर्स हैं, पेपर A इंडियन लैंग्वेज एंड पेपर B इंग्लिश लैंग्वेज. एंड इफ यू क्वालिफाई दीज टू पेपर्स ओनली देन योर रेस्ट ऑफ द मेंस पेपर विल बी टेस्टेड. अगर ये दो पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपके बाकी के पेपर्स टेस्ट किए जाएंगे. अगेन 25% इसमें नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो मेक श्योर कि यू आर नॉट टेकिंग दीज पेपर्स लाइटली, ठीक है. इंडियन लैंग्वेज में भी प्रेसे राइटिंग, यूसेज, शॉर्ट एसेज, वोकैबुलरी, ये सब टेस्ट होता है आपका, ठीक है. अगेन कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, शॉर्ट एसेज वगैरह लिखने होते हैं तो प्लीज लैंग्वेज को ना साइड में मत रखना. इफ यू आर फॉल्टरिंग इन ग्रामर, इफ यू आर फॉल्टरिंग इन स्पेलिंग्स, ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दिस स्ट्रॉन्ग. ये पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा वरना फिर ये क्वालिफाइंग पेपर निकालना मुश्किल हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन द अदर पेपर्स ऑफ मेन्स बट दे फेल टू क्वालिफाई मेन्स बिकॉज दे फेल टू क्वालिफाई दिस लेवल. स्टार्टिंग लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसलिए फिर बाकी के पेपर चाहे कितने अच्छे गए हो वो शुरू ही नहीं होते, वो खोले ही नहीं जाते, चेक ही नहीं होते, ठीक है. देन वी हैड स्टडीड अबाउट द एसे पेपर, वी डिस्कस द रिसोर्सेज. पेपर 2 भी देख लिया, पेपर 3 भी देख लिया हमने, पेपर 4 भी देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पेपर 5 दैट इज जनरल स्टडीज 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड. यहाँ पर एथिक्स का जो पेपर है, हेयर योर स्पिरिचुअल कोशेंट, योर इमोशनल कोशेंट विल बी टेस्टेड. यहाँ आपका स्पिरिचुअल और इमोशनल कोशेंट टेस्ट होता है. अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हो जो रट्टेबाजी में बिलीव करता है या फिर जो बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक टाइप है, तो आपको अपना अप्रोच थोड़ा सा हल्का रखना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा कंपैशनेट अप्रोच लेकर भी चलना पड़ेगा इस एग्जाम में. थोड़ा इमोशनल क्वोशेंट पे भी ध्यान देना होगा, स्पिरिचुअल क्वोशेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा. नाउ स्पिरिचुअल डज नॉट मीन दैट यू आर रिलीजियस, दैट यू आर डूइंग पूजा अर्चना एंड आरती. नो, स्पिरिचुअल मीन्स when you think at the soul level, जब आप soul level से सोचते हो, ना कि शरीर के level से, not from the body level but from the soul level, not from the mind level but from the soul level, then it is said that you are working on your spiritual quotient. I would recommend you a book called Autobiography of a Yogi. ठीक है, ये Autobiography of a Yogi जो है, ये किताब काफी इंस्पिरेशनल है. It opens up your spiritual mindset. Autobiography of a Yogi. The link to purchase this book is also given in my description box below this video. This is written by Paramhans Yogananda. Okay, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. Another important book is The Almanacs of Naval Ravikant. Almanacs. Okay, again the link of this book is also posted in the description box. ये दो बुक्स हैं, ये आपके इमोशनल क्वोशेंट, spiritual quotient and also your rational thinking, they will
try to ignite these 3 portions of your mind. आपके दिमाग के ये 3 जो हिस्से हैं ना, इसको ये ओपन अप करने की कोशिश करेंगी ये 2 बुक्स. सो डू मेक आउट सम टाइम टू रीड दीज बुक्स. ठीक है, रोज एक पेज भी आप पढ़ेंगे, आपको काफी पर्सनली लाइफ में फायदा होगा इससे. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स पेपर, दिस इंक्लूड्स क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच to issues relating to integrity, probity and problem solving approach. Now here your solution oriented mindset is tested. ठीक है, if any situation of violence is given to you, then how you are going to tackle with it. इसीलिए बोला जाता है कि इस तरीके की किताबें आपके solution oriented mindset को उजागर करने में, उसको प्रोत्साहित करने में बहुत ज़्यादा help करती हैं. ठीक है, so the situations of conflicts will be given to you in this paper, and then you will be tested how well you give your solutions to solve those issues. सोसाइटी में हर तरीके की चीजें होती है, नेगेटिव, घोर नेगेटिव से लेके घोर पॉजिटिव, तो हर सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे ये टेस्ट किया जाता है इस पेपर में. बेसिकली कॉमन सेंस इज टेस्टेड हियर, योर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट इज टेस्टेड, योर रैशनल थिंकिंग इज टेस्टेड, योर स्पिरिचुअल क्वोशंट इज टेस्टेड, हाउ काम यू कैन कीप योरसेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशंस. तो इसके लिए बहुत स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स ऑफन दे आस्क मी हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर. If you prepare your mindset in a particular way, in a way that an administrator is required to, then you can solve this paper. अगर आप अपने सोचने की क्षमता को, कॉमन सेंस को डेवलप कर सको, अपने रैशनल थिंकिंग को डेवलप कर सको, अपने अंदर इंसानियत को समझ सको, अपनी आत्म लेवल पर समझ सको, लोगों को आत्मिक लेवल से समझ सको, तो इस पेपर के लिए आपको कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, सो अगेन आई वुड रिकमेंड यू, बिकॉज देयर आर सर्टन टर्म्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. प्रोबिटी हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये कुछ नॉन पार्टीशनशिप, ऑल दीज टर्म्स यू कैन प्रिपेयर देम फ्रॉम लेक्सिकन की बुक. ठीक है, लेक्सिकन की जो एथिक्स की बुक है उससे आप इस पेपर को प्रैक्टिकली प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो. बाकी आप ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, इससे आपका सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी. प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग. एडिटोरियल्स में ना, एडिटोरियल्स आर ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड. देयर आर इश्यूज व्हिच आर डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल्स, द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, एंड एट द एंड द सॉल्यूशंस आर डिस्कस्ड. इफ you have the habit of consistent reading of the editorials, you will automatically develop the solution oriented mindset in you. अगर आपको डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने की आदत है तो आप ऑटोमेटिकली अपने solution oriented mindset को डेवलप कर सकते हो. ठीक है, then they ask about the contribution of moral thinkers, philosophers from India and the world. रिक्स हो गए, फेलर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, मार्गरेट थैचर. तो ये जो डिफरेंट मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर जो लीडर्स रहे हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी, सो ऑल ऑफ दीज people, how they have contributed with their mindset into the world, that can be asked. Okay, that can be asked means specifically they will not ask it, but yes, you can incorporate their mindset in your answers. आप उनकी सोचने की शक्ति को, उनके solutions को भी अपने answers में incorporate कर सकते हो. ठीक है, so this paper can be easily prepared if you are preparing from lexicon and if you are reading these 2 books and editorials consistently. Plus PYQs को आप solve करोगे, आपको अपने आप ही आदत आपकी बन जाएगी. Your mind will automatically get prepared how to look into the different cases, the challenges, and how to find solutions within it. So please practice PYQs. You will understand the pattern of question asking from the perspective of UPSC. Now let's have a look at 2021's UPSC GS paper 4, that is the ethics and integrity paper. Ethics का जो पेपर है 2021 का, वो देख लेते हैं what kind of questions were asked. So basically section A है यहाँ पर इस पेपर में, we have section A, then we have section B. So let us see what kind of questions. See, section B consists of case studies. Section B में ना आपका practical implementation of what you have understood, what you have learned. So we have the case studies in section B. And section A में it is pure theoretical. So here the first question में आप अगर देखोगे, question कहता है, it has 2 parts, A and B. Identify 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant. Justify their inclusion in the matrix. Very easy question. Ethics का पेपर जनरली easy आता है, क्योंकि easy का मतलब क्या होता है यहाँ पर, what do you mean by easy? Because easy means that it is based on your common sense, your common understanding. It is based on first
द कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस ऑफ अ ह्यूमन। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन योर रैशनल थिंकिंग, आप कितना सही रैशनल वे में, लॉजिकल, रैशनल मतलब कितना लॉजिक यूज करके आप अपने दिमाग को चलाते हो, ठीक है। थर्ड, योर स्पिरिचुअल क्वोशंट प्लस योर इमोशनल क्वोशंट, आप कितना, आपके अंदर मानवता के लेवल पर स्पिरिचुअल और इमोशनल क्वोशंट डेवलप है, ठीक है। तो ये तीन चीजें। एंड फोर्थ, द सोल्यूशन ओरिएंटेडनेस, ठीक है, कितने सॉल्यूशंस आपके दिमाग में रेडी रहते हैं, या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले इंसान हो, आर यू अ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग पर्सन और अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, दैट इज टेस्टेड, दीज फोर थिंग्स आर टेस्टेड इन एथिक्स, ओके। तो इसीलिए यूपीएससी एक बहुत ब्यूटीफुल सिलेबस प्रेजेंट करता है। यहाँ पर सिर्फ आपको चीजों की समझ नहीं, आत्मिक लेवल पर चीजों की अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बिकॉज यू विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहां पर कितने सारे लोग रहते हैं। तो उस केस में अगर आपके अंदर आत्मिक लेवल पे शांति नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहता है, तो आप कैसे एडमिनिस्टर कर पाओगे। इसीलिए ये एथिकल ट्रेट्स आपके अंदर होने जरूरी है। एंड द एथिकल ट्रेट्स इन अ एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से एथिकल ट्रेट्स आप में जरूरी होने चाहिए आपके अंदर। फर्स्ट एथिकल ट्रेट दैट अ सिविल सर्वेंट शुड हैव इज कंपैशन, ठीक है। पहला एथिकल ट्रेट तो आपके अंदर कंपैशन होना ही चाहिए। देन यू विल जस्टिफाई कंपैशन, आप इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दोगे व्हाई कंपैशन इज रिक्वायर्ड। सेकंड एथिकल ट्रेट इन अ सिविल सर्वेंट शुड बी इंटेग्रिटी, आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आपकी बात पे कोई विश्वास कर सके। इंटेग्रिटी मीन्स अ पर्सन हु हैज इंटेग्रिटी कैन बी ट्रस्टेड अ लॉट, ठीक है। तो मिनिस्टर से ज्यादा आपकी बात पे अगर कोई इंसान विश्वास कर सके, इसका मतलब आपके अंदर पूरी जिम्मेदारी, पूरी इंटेग्रिटी है, ठीक है। Second, third, accountability, because you are going to administer a particular area, and if you are not accountable, how you are going to implement the plans and policies of the government? तो accountability, जवाबदेही आपकी होनी चाहिए, because आप ही उस चीज को क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। देन लॉजिकल थिंकिंग, आई टोल्ड यू ना, पर्सन हु थिंक्स लॉजिकली इज सुटेबल फॉर दिस पोजीशन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी और एथिकल ट्रेट इन अ सिविल सर्वेंट शुड बी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड लास्ट ऑफ ऑल इज वेरी गुड, इट इज सेल्फलेसनेस, ठीक है। अपने सेल्फिश अगर आप विचारों के लिए कोई काम कर रहे हो, तो कोई काम आप अच्छा नहीं करोगे, पहली बात तो। और सेल्फिशनेस के साथ कोई भी काम अच्छा होता भी नहीं है। सेल्फिशनेस के साथ होता क्या है कि आप दूसरों का भला सोचते ही नहीं हो। इन सेल्फिशनेस the others, there is no concept of the benefit of the others, okay? So selflessness होनी चाहिए आपके अंदर, आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हो। These are the ethical traits which should be there in the performance of a civil servant, okay? Now you will explain all of these by giving examples also। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 पेज में, 1 पेज में आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। Second question you will see, identify 10 essential values that are needed to be an effective public servant. Describe the ways and means to prevent non-ethical behavior in the public servants. 2 parts में divided है question. First you will tell what are the 10 essential values that are needed to be an effective public servant, and what ways or what means you can use so that you can prevent non-ethical behavior in a public servant. So first you will explain what is a public servant. सबसे पहले तो आप समझाओगे, because then only you can explain the essential values. जब आप definition समझा पाओगे कि public servant कौन है, तभी तो आप values समझा पाओगे। And then you will explain the values. First ethical value should be integrity, जो कि हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। Integrity is a must. Integrity means when you are consistent in your value system, in your way of conduct, okay. Second, leadership. पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो पब्लिक को सर्व करता है। अगर वो सर्व कर रहा है, उसके अंदर और भी टीम्स हैं, ठीक है, अदर पीपल आर एम्प्लॉयड अंडर हिम, through which he can implement the government plans and schemes and actions. So he should be a very able leader, so that with consistency and with proper structure he can implement the plans and policies. Third, openness. If you are a public servant, you should be open about your thoughts and ideas with the public, because then you will be in a better position to help the public. Openness होनी चाहिए, anybody can approach you, you should be transparent, you should be open to scrutiny. अगर कोई criticize भी कर रहा है तो आप समझो आपकी कहाँ कमी रह गई है, ठीक है। Fourth is selflessness, that we studied above also, okay. Your action should not be self-oriented. Then fifth will be honesty. If you are fair, if you are trustworthy, then only people will come to you, people will approach you. Fifth होना चाहिए आपका accountability, ठीक है। Accountability होना चाहिए,
ठीक है, if you are assuming responsibility, you should be answerable for your actions. Then next should be responsiveness, because you are a public servant, you should be responsive towards their need. आप उनके needs की तरफ responsive होने चाहिए हो, ठीक है. Empathy, and that is why I told you to have spiritual quotient and emotional quotient. The next is empathy. ठीक है, एम्पैथी मीन्स यू शुड फील द अदर्स पेन, दूसरे के पेन को आप समझ सको. अगर आप दूसरे के पेन को नहीं समझ सकोगे तो आप उसकी मदद कभी नहीं कर पाओगे. यू विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू हेल्प एनीबडी इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग देयर पेन. ओके, एंड द लास्ट विल बी, इट विल बी करेज. लास्ट हो जाएगा आपका करेज, एबिलिटी टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड इवन इफ देयर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन विच इज प्रेजेंटेड टू यू. Courage. Okay, so these are the 10 essential values that are required to be an effective public servant. Now how can you make sure that non-ethical behavior is avoided? ठीक है, first is that you should give protection to the whistleblowers. जो भी विसल ब्लोअर्स हैं, जो कि कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि पब्लिक के सामने आना चाहिए वो बता रहे हैं बट डर रहे हैं कि हमें खतरा हो सकता है हमारी जान को, तो उस केस में आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी लेड डाउन डिफाइनिंग व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स. Transparency should be there. You can effectively use the RTI, social audits, e-governance. Reward and punishment mechanism should be there. So if somebody is working nicely, that public servant should be rewarded for his performance. So performance based bonus hona chahiye, and this performance based bonus was also there in the Hindu editorial in Asha workers case. 2 जून को एक एडिटोरियल आया था हिंदू में ऑन आशा वर्कर्स wherein performance based bonus was discussed. So see, editorial reading is also very important when it comes to solving any question. Okay, as you all know that Unacademy Plus has given 170 plus toppers in 2020 and 178 plus toppers in 2021. Unacademy is coming up with its new batches for UPSC CSE 2023 with all the top educators on Unacademy who are ready to guide you and give you the proper mentorship to clear this exam. New batches are starting from 15th of June 2022. You can call us to know more about your UPSC CSE preparation and the strategy that Unacademy Plus is going to give you to prepare for this exam effectively by calling on this number 85858585. तो यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अनअकैडमी प्लस कार्निवल, ऑप्शनल कार्निवल भी लॉन्च कर चुका है जिसमें हम 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज को लेकर आए हैं आपके लिए. अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड करता है CSE अश्योर, यानी कि अनअकैडमी का वादा कि अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अनअकैडमी आपको फ्री 1 ईयर का एक्सटेंशन देगा आपके सब्सक्रिप्शन पर. आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10 ताकि आपको इजीली 10% का डिस्काउंट मिल जाए आपके सब्सक्रिप्शन पर. हरी अप, इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर. सब्सक्राइब टुडे. नाउ अनदर question, if you look at it, impact of digital technology as reliable source of input for rational decision making is debatable issue. Critically evaluate. Now I created a video on tail enders wherein I explained what is the meaning of critically evaluate, what is the meaning of describe, discuss, analyze, etc. So you can have a look at that video to answer these questions. So either the question is saying critically evaluate. I told you in that tail ender video also, critically evaluate means discuss the pros and the cons of that topic which is in discussion. Impact of digital technology as reliable source of input is debatable because digital technology can also be hacked in many ways. It can also be misused. So you have to talk about both the goods and both the negatives, the positives and the negatives of digital technology in administration. ठीक है, इस तरीके से आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है. 10 नंबर का ये 1 से 1.5 पेज में आप अपने आंसर को रखेंगे. Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a higher order as well while resolving ethical dilemmas. Discuss with example. Very good question, बहुत beautiful question है. देखो, इससे आपके दिमाग की गहराई टेस्ट की जाती है. इससे पता चल जाता है कितने बच्चे रट कर आए हैं, कितने बच्चे अपने दिमाग को इनोवेटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कितने बच्चों में है. एंड इन दिस एग्जाम ना क्रिएटिविटी is required. It is the most important trait a civil servant should have or must have, creativity. क्योंकि आपके सामने हर दिन एक नया चैलेंज आएगा जो पहले नहीं आया हो कभी, और उस नए चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा. आप किताबों से नहीं सॉल्व कर सकते. You cannot solve any new challenge from a book. You require innovativeness and creativity to solve that
यूनिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास. तो इसको आप एग्जांपल देकर यू कैन रेफर टू एनी अदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यू कैन कोट आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर, ठीक है, जिनको मिरेकल मैन कहा जाता है. ही टुक द हेल्प ऑफ द पब्लिक टू कंस्ट्रक्ट द 100-kilometer road. So that is also the example of innovativeness and creativity. You can give example of Dr. Kiran Bedi ma'am also when she reformed the Tihar jail. तो इस तरीके से examples आप दे सकते हो. These kind of innovative ideas are not given in any book, whether it's M. Lakshmikant or Spectrum. These ideas comes from your own inner creative self. ओके, तो यू कैन गिव दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. 10 नंबर का है तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल्स विल बी सुटेबल. ओके, next question, very easy kind of question. What does each of the following quotations mean to you? That means they have given you quotations of important personalities. You have to explain what you think about these quotations. Okay, first quotation is given by Swami Vivekananda. Every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. Wow, what a beautiful quotation, and how beautifully you can explain it. हर काम जो है, हर कार्य की जो सफलता है, उससे पहले बहुत सारी कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ता है, पर जो दृढ़ निश्चय से एंड तक टिके रहते हैं वही प्रकाश या लाइट देख पाते हैं. दिस इज एप्लीकेबल टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑल्सो. Aspirants who have topped this exam, aspirants like you who are preparing for this exam, you tackle with, fight with so many challenges every day, mental challenge, financial challenge, physical challenge every day. But only those will see the light of their result, of their rank, when they are persevere through, they have perseverance throughout their preparation. जब आप डटे रहते हो, टिके रहते हो, कोई भी चैलेंज आ जाए, आप हिलते नहीं हो, आपको आपका मकसद दिख रहा है, तो आप ही हो जिसको लास्ट में वो रैंक की शाइन, चमक जरूर दिखेगी. दिस इज सो ब्यूटीफुल कोटेशन दैट यू कैन एक्सप्लेन सो वंडरफुली इन योर आंसर. Next quotation by Dalai Lama. We can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within ourselves. What a brilliant quotation. हम बाहर पीस या शांति कभी देख ही नहीं पाएंगे जब तक हम अपने अंदर शांति ना ढूंढ सकें. जब तक अपने अंदर शांति नहीं मिलेगी तब तक बाहर भी आपको केओस ही दिखेगा, भले ही कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है. ठीक है, सो हियर योर ओन थॉट्स, हाउ दे शेप अप योर वर्ल्ड, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड. आपके खुद के विचार, आपके अंदर की मनोस्थिति कैसे आपके बाहर की दुनिया को रूपांतरित करती है, ये इसके अंदर चेक किया जाएगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है. सो दीज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड दिस रिक्वायर्स नॉट एनी बुकिश स्टडी माय फ्रेंड्स. इसमें कोई किताबी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है. दिस रिक्वायर्स ओनली योर कॉमन सेंस, योर लॉजिकल थिंकिंग, योर कंपैशन, योर स्पिरिचुअल कोशेंट एंड इमोशनल कोशेंट. So this was all about the ethics paper preparation. ये था आपका ethics के पेपर की preparation की tips. I hope you are enjoying these lectures. Okay, now let me know what optional you are preparing and which optional do you want me to decode its syllabus and resources. कौन सा optional आप मुझसे चाहते हो कि मैं उसका resource या syllabus decode करूं, मुझे comment section में बताइएगा.